इस वर्ष जनवरी से 6 मई तक कश्मीर वादी में पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर 27 एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर समेत 64 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऑपरेशंस में 25 एक्टिव मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया। 125 OGW हिरासत में लिए गए और बहुत सी आतंकवादी पनागा ध्वस्त की गई और भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये जानकारी बृहस्पतिवार को DGP दिलबाग सिंह एवं IGP कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में मीडिया को दी। अब जो उनको ऑरेंज जोन की हिफाजत करना, उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को इन्फोर्स करना, ये तमाम टीम और जो बाकी टीम नॉर्थ और साउथ कश्मीर में लगी हुई है, वो तमाम ड्यूटी जिस तरह की हमारे साथ निभा रही है। हमने सबको अपनी टीम को शुक्रिया कहा है, सबको कम्प्लीमेंट किया है। इनके नीचे जो फोर्सेस जवान काम करते हैं सबको शाबाशी दी है अपनी तरफ से कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पब्लिक को शुक्रिया कहूँ कि इस माहौल में चलते जो पब्लिक ने हमारे साथ ताउन किया है कि हम अपनी जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अच्छे से ज़मीन के ऊपर जो है लागू कर सकें, वो भी काबिल तारीफ़ है। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का महीना है और उससे पहले भी जब जुम्मा का रोज़ आता था तो जो मौलवी मौलाना मुल्ला साहबान हैं उनके साथ हमारी पुलिस और फोर्सेस ने जगह जगह जाके रब्ता किया। उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से अपील करके लोगों को समझाया कि माह रमज़ान जो है ये इबादत का महीना है सर, वो बाकी वहीं पे इबादत का महीना है। इसके चलते हम लोग जो हैं वो अपने घर में बैठ के इबादत करें। आज कॉन्ग्रीगेशनल जो प्रेयर्स हैं उसका वक़्त नहीं है। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स अगर करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग अपने साथियों के लिए, अपने परिवारों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये मौलाना साहबान या बाकी सोशल लीडर्स हैं उनका ताउन है जिसकी वजह से लोग इस बात को समझ पाए कि हाँ, रमज़ान के महीने में भी अगर हम घर पे बैठ के इबादत करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की इबादत करते सबके भले की दुआ करते हैं, और अगर उसके भले की दुआ के साथ अगर हम बाहर निकल करके कांग्रीगेशन में अपना या किसी और का नुकसान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ ऊपर वाले को भी मंजूर होती है। सो लोगों के ताउन के साथ साथ हमारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स ने जो ताउन किया है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही जो हमारे बाकी जो लोग हमारे जो जहाँ के फील्ड कमांडर्स हैं आपसे थोड़ी देर तक बात करेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो कल का ऑपरेशन आप ज़रूर उसके बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे तो आपको IG साहबान बताएंगे वहाँ पर जब आपके साथ खड़े होंगे। मगर वाकया में बहुत अच्छा ऑपरेशन वो हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैं जो अपनी टीम की तारीफ करना चाहता हूं कि इस टीम ने कुछ सारे करें, आप कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जो कह रहा हूं इतना काफ़ी है, मैंने कुछ नहीं कहना उसका। मैं सिर्फ अपनी टीम को कम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि कल पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, हमारे जो खास हीरो इस पूरे कारनामे के जो DIG साउथ कश्मीर और उनकी टीम, उनके SSP साहबान जिन्होंने मिलकर के पूरी इत्तला को जमा करना, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना, उनके कॉन्टैक्ट्स को इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, हाइडआउट्स की पहचान करना, सही हाइडआउट तक पहुंचना, फोर्सेस को साथ लेना, सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना, और फिर लैंड ऑर्डर का जिस खूबसूरती से CRP और फोर्सेस ने मुकाबला किया है कल, उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। बहुत सारा हजूम जमा हुआ, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर कन्फ्रंटेशन के लिए उतरे, मगर सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हमारे लोग भी जख्मी हुए, सिविल साइड पे भी लोग जख्मी हुए। आज भी हमारी कोशिश है कि किस तरह का लैंड ऑर्डर मौके पर ना बने, मगर मैं इस ऑपरेशन के जो हीरो हैं DIG साउथ कश्मीर और उनके साथ में जो उनके SSP खासतौर पे SSP अवंतीपुर और इनकी जो टीम के साथ सहयोग करने के लिए जो CRP के जो कमांडेंट लोकल, जो बाकी जो डिप्लॉयमेंट्स हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में ITBP SSB जिस तरह का काम हमारी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, सबको मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराई से इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आर्मी हर ऑपरेशन के अंदर हमारे साथ खड़े होती, ऑपरेशन में लड़ते हैं, वो भी काबिल तारीफ़ है। चंद दिन पहले जो हंदवाड़ा में हुआ, फ़ख्र है हमें अपने शहीद के ऊपर जिसकी शहादत आर्मी के 4 लोगों के साथ हुई। सगीर पठान एक ऐसा बहादुर है जो 14 साल से SOG में काम कर रहा था। वो एक ऐसा आदमी है जो इतला मिलने पर किसी की इंतजार किए बगैर सबसे पहले जाके उसने घर को कॉर्डन डाला और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बाकी साथियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और आखिर में वहाँ पर शहीद हो गए। हमें फ़ख्र है अपनी पुलिस फोर्स के ऊपर,
हमें फ़ख्र है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपनी सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी के ऊपर, सीएसएफ के ऊपर, और हमें फ़ख्र है अपने लोगों के ऊपर भी जो हमें हर तरह का तावन करते हैं। हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पर जो अच्छी सिनर्जी मेंटेन करके हर ऑपरेशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, हर ऑपरेशन में फाइट देते हैं। सो मैं तमाम फोर्सेस को जहां पर जो अमन को बहाल करने के लिए, अमन की बहाली के लिए, मजबूती के लिए जो काम कर रही है, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी आपके सवालात आपको डिटेल में जो ऑपरेशन के बारे में बताना है वो मेरे ऑफिसर्स बताएंगे। इस ईयर जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जे.एन.के. पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासीन मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद एजीएच का मारा गया बुरहान कोका, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जे.एन.के. का चीफ था। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 125 OHW को अरेस्ट किया गया, इंट्रोगेट किया गया। और बहुत सारे हम लोग जो हाइडेड को बस्ट किए हैं। बहुत सारे ग्रेनेड और मिलिटेंट्स का जो मॉड्यूल था, खास करके एलईटी का सोपुर एरिया में, उसको बस्ट किए। उसके इन्फॉर्मेशन से एलसी के पास से काफ़ी आर्म्स से रिकवर किया गया। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर हम लोग 5 अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ा फेस नहीं किए। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स, खास के सीआरपीएफ का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया सीआरपीएफ ने काम किया है उसमें। बाकी एसएसबी भी है, आईटीबी भी है, जे.एन.के. पुलिस है, आर्मी पुलिस है। उसके बाद हम लोग मार्च लास्ट वीक में एक कोविड जो क्राइसिस आ गया, उसको जे.एन.के. पुलिस और सीएपीएफ के असिस्टेंस से बहुत बढ़िया से उसको हैंडल किया है। और लगभग 500 प्लस जो लॉकडाउन नाका है उसको हम लोग मैन कर रहे हैं। और इस ढंग से इनको इन्फोर्स कर रहे हैं कि कहीं पर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। और उसमें पब्लिक का बहुत हम लोग का सहयोग मिला है और आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलेगा। मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, वहाँ भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसमें हम लोग रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किए हैं, मीडिया को इन्वॉल्व किए हैं, एनजीओ को इन्वॉल्व कर रहे हैं इनमें हम लोग। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मई 2 के बाद 2 ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को थोड़ा सा सेटबैक लगा था। हंदवाड़ा एनकाउंटर में उसमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन जनरेट किया था। एक घर में 2 लश्कर तैयबा का कमांडर बैठा हुआ है। हमारे एसपी साहब खुद जाके पहले एसओजी को लेकर उसको घेर लिया। बाद में आर्मी सीआरपी को बुलाया गया और ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्यूरिंग इनकाउंटर्स बड़ी दुख की बात है कि हमारे आर्मी के इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और जवान 4, एक जे.एन.के. पुलिस का एसआई हमारे काजी साहब थे, जो पिछले 20 साल से एसओजी में काम करते थे और उस एरिया से बहुत वाकिफ़ थे, बहुत बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन को लीड किया था, सक्सेस पाया, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद हंदवाड़ा में एक कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में नाका चेकिंग पर हमारे सीआरपीएफ पुलिस के काम चल रहा था। उसमें मिलिटेंट ने अटैक किया, जिसमें सीआरपीएफ के 3 बहादुर हमारे कलीग शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख हुआ। कहने का मतलब है कि 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 8 कलीग को खोए। आप मीडिया फ्रेंड्स लोग भी हम लोग पर बहुत प्रेशर किए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड होता है। कभी कभी ऐसा धक्का लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन इसी क्राइसिस में, इसी चैलेंज को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझे और हमारा जे.एन.के. पुलिस का जो काम करने का तरीका है, मेन फोकस हम लोग का होता है कि ह्यूमन नीड और टेक्निकल नीड को जनरेट करना और पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ को लेके ऑपरेशन लॉन्च करना और जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना। और सबसे पहले इसी के दरमियान में हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डीआईजी अतुल साहब कर रहे हैं और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं,
उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायकों के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेज़ी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस, एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके OGW को, उनके कुछ OGW को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, CRPF को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, HM का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से HM का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, JNK पुलिस, CRPF, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी CRPF मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक HM का चीफ था और बाकी 2 LT के थे। उसके बाद वहाँ पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिसक्रिएंट्स है, स्टोन पेल्टर, इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज हैं, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।